done. नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर सुपौल से है, जहां दवा व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रतापगंज के दुअनिया नहर के पास गोली मारी गई है। फारबिसगंज से राघोपुर लौटने के दौरान गोली मारी गई। बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां दवा व्यवसायी के बेटे की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है प्रतापगंज के दुअनिया नहर के पास गोली मारी गई है। फारबिसगंज से राघोपुर लौटने के दौरान गोली मारी गई है। नवादा में एक नाबालिग के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चे को कुछ लोग उल्टा लटकाकर पीट रहे हैं। वीडियो वारसलीगंज थाना के चांदीपुर सौर गांव का बताया जा रहा है, जहां बच्चे को 5 रुपए का बिस्किट चुराने के आरोप में बेरहमी से पिटाई की जा रही है। दुकानदार विपिन दास सिंह पर बच्चे के साथ मारपीट का आरोप लगा है। परिजनों के माफी मांगने पर भी बच्चे को नहीं छोड़ा गया। साथ ही चोरी के आरोप में जेल भिजवाने की भी धमकी दी। इसके डर से परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं दी। हालांकि बाद में सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मासूम को दुकानदार के चंगुल से मुक्त कराया। वहीं आरोपी फरार है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इसमें किंतु परंतु नहीं है। आरा में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जगदीशपुर थाना के कवरा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 लोग अपने हाथों में राइफल लिए कुछ लोगों को डरा धमका रहे हैं। साथ ही मौजूद लोगों को निशाना बनाते हुए उन्हें गोली मारने की भी धमकी दे रहे हैं। वहीं कई लोग लाठी डंडे से लैस होकर भी मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि जमीन कब्जा को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प हुई थी। दोनों ही पक्षों के करीब दर्जन भर लोगों को आरोपी बनाया गया है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। भागलपुर में प्रेमी जोड़ों की परिजनों ने पिटाई कर दी। अंतर्राज्यीय विवाह करने से नाराज लड़की के परिजनों ने लड़की और लड़के को कोर्ट परिसर में ही पीटना शुरू कर दिया। दरअसल लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के चकमसखन सूरज कुमार सूर्यगढ़ा के चमरू चक की रहने वाली अपनी प्रेमिका से कोर्ट मैरिज करने व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंचा था, जिसकी भनक लड़की के परिजनों को लग गई। परिजन कोर्ट पहुंचे और लड़की को जबरन अपने साथ ले जाना चाहा। लड़के के विरोध करने पर दोनों की परिजनों ने पिटाई कर दी। इस दौरान कोर्ट परिसर में घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में मौके पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस ने मामले को शांत करवाया। सीतामढ़ी में 9वें चरण के पंचायत चुनाव के वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। परिहार ब्लॉक के बूथ संख्या 102 पर पुलिसकर्मियों पर वोटरों की पिटाई का आरोप लगा, जिसे लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। इतना ही नहीं, माहौल को शांत कराने को लेकर पहुंचे हेडक्वार्टर 2 के डीएसपी के वाहन को भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। मधुबनी में पंचायत चुनाव के 9वें चरण की वोटिंग के दौरान बेनीपट्टी प्रखंड में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें मुखिया प्रत्याशी जूली झा के पति विवेक राय जख्मी हो गए। घटना बेनीपट्टी प्रखंड के त्योथ पंचायत की है। विवेक राय त्योथ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी जूली झा मुखिया पद के लिए चुनाव मैदान में हैं। परिजनों का आरोप है कि त्योथ थाना पंचायत की निवर्तमान मुखिया ने चुनावी रंजिश में मतदान केंद्र पर हंगामा करवाया और इसी दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग भी की, जिसमें मुखिया प्रत्याशी के पति विवेक राय जख्मी हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर किया गया है।
हुआ था जो अभी वर्तमान में मुखिया था, वो 100 आदमी करीब से हम लोग के 1 नंबर वार्ड बूथ पे वो सीधा मतलब 100 अपने कार्यकर्ता के साथ पूरा हंगामा करने के लिए आ गया। उसके बाद हम लोग जब उसको मतलब बोलने गए ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग फिर हल्ला करने के बाद गोली फायरिंग करने लगा, उसमें भैया को गोली लगी। आज से बिहार विधानमंडल के शीत सत्र की शुरुआत हो गई। पहले ही दिन विपक्ष के तेवर से साफ हो गया कि 5 दिनों का शीत सत्र गर्म रहेगा। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी शराबबंदी के संकल्प के साथ ही संकेत दे दिया है कि हर मोर्चे पर विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी है। विपक्ष की ये तख्तियां बता रही हैं कि बिहार विधानमंडल का शीत सत्र गर्मा गर्म रहेगा। तख्तियों पर लिखे शब्दों से जाहिर है कि विपक्ष के पिटारे में शराबबंदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन विपक्ष का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि एनडीए विधायक दल की बैठक में शराबबंदी को लेकर विधायकों का संकल्प दिखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक में सभी विधायकों ने शराब नहीं पीने का संकल्प लिया। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जीतन राम मांझी समेत सभी नेताओं ने हाथ उठाकर मजबूती से शराबबंदी का संकल्प लिया। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर एनडीए विधायकों ने 2 मिनट का मौन भी रखा। दरअसल नवंबर महीने में बिहार के 4 जिलों गोपालगंज, बेतिया, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में कथित जहरीली शराब से कम 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। एनडीए की इस बैठक में शराबबंदी और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों को विधायकों ने उठाया। हमारा जनजातीय समाज का एक आर्थिक आधार है महुआ, और हम चाहेंगे कि सरकार इस तरह से पॉलिसी बनाए कि ये इसका और बेहतर तरीके से महुआ का इस्तेमाल हो, न कि जनजातियों को इस अधिकार से वंचित किया जाए। देखिए, सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से नीति रही है जीरो टॉलरेंस की, और इस जीरो टॉलरेंस में जो भी सरकारी सेवक सामने आता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है तो निश्चित रूप से उसका कोई भी ओहदा क्यों ना हो उस पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई लगातार होगी। सत्र के पहले दिन सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। स्पीकर ने उम्मीद जताई कि विधानमंडल के सभी सदस्य जनता के हित की बात करेंगे और सदन की मर्यादा बरकरार रखेंगे। हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण बिहार के माननीय विधायकों ने जो गौरवशाली इतिहास रच रहा है उसको मानसून सत्र में आपने देखा है कि बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने और सरकार की सजगता, विधायक की गंभीरता ने एक इतिहास रचा, उसको आगे बढ़ाना है। मिलकर करके और सब लोगों का सहयोग और कोऑपरेशन भी मिल रहा है। 29 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। मतलब सत्र महज 5 दिनों का ही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल का शीत सत्र शुरू हो गया, लेकिन शीत सत्र से पहले ही विपक्ष बिखरा हुआ नजर आया। कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग रणनीतियों को लेकर मंथन किया। विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने जो बयान दिया उसने साफ कर दिया कि उपचुनाव के बाद दोनों पार्टियों की बची खुशी दोस्ती भी स्वाहा होने की कगार पर है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सदन में भी दिखेगी तल्खी। सत्र से पहले बची खुची दोस्ती भी स्वाहा। शीतकालीन सत्र को लेकर आरजेडी और कांग्रेस का अलग अलग मंथन। उपचुनाव के बाद मनमुटाव का नया मुकाम है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने साफ कर दिया है कि उनकी राह आरजेडी से अब जुदा है। अब लड़ाई अपने बलबूते होगी।
नहीं, महागठबंधन तो पिछले उपचुनाव में आप देखे हैं कि टूट चुका है। राजद ने बिना कांग्रेस के सहमति, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को पूरे देश चलाना है। भारतवर्ष आजाद होने के बाद देश को कांग्रेस ने ही चलाया है, इसलिए महागठबंधन की बात अभी कुछ नहीं है। हम लोग चुनाव लड़े हैं। आप लोग बार बार महागठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस आइडेंटिटी विचारधारा अपने पर अडिग है, और कांग्रेस अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। ये कांग्रेस में हाउस के अंदर सर आप लोग एक है कि नहीं? देखिए, जो सरकार का विफलता है उस पर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के हिसाब से। कांग्रेस जो हमने मुद्दा बोला और सरकार की जो गलत नीतियां उसके खिलाफ कांग्रेस अडिग है। कांग्रेस अपने बलबूते सदन में आवाज उठाएगी। जबकि उपचुनाव के दंगल में मात से मरमहत आरजेडी कांग्रेस से दोस्ती और दुश्मनी के लिए सिर्फ दिल्ली के इशारे को तवज्जो देती है। जैसा कि अजीत शर्मा के बयान पर आरजेडी नेता रामबली चंद्रवंशी ने कहा है, बैठक विधायक लोग का अलग अलग दल का होता है बैठक, इसलिए इस पर कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के नेता है लालू जी, सुने जी, सब हाँ, सब इकट्ठे मिले हुए हैं, इसलिए वो सब कोई बात नहीं है। दूर दूर तक इस तरह की बात नहीं है। वो चुनाव था, चुनाव खत्म हो गया। अब हम लोग राजनीति करते हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं। विपक्ष की सदन से लेकर के सड़क तक हम लोग इकट्ठे हैं। जाहिर है कांग्रेस और आरजेडी के बीच तलखी अभी कम नहीं हुई है। दोनों की राहें अलग अलग दिख रही है, लेकिन सच ये है कि पिछले 2 दशकों में बिहार में दोनों पार्टियां 8 बार साथ आई, 4 बार अलग अलग चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव बाद फिर से साथ हो गई। पटना से न्यूज 18 के लिए रवीश नारायण की रिपोर्ट। विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज आगाज हो गया। सत्र में सरकार को घेरने को लेकर पटना में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर हुई बैठक में बालू खनन में धांधली, लॉ एंड ऑर्डर, शराबबंदी और नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। वहीं शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने को लेकर पटना में आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हुई मीटिंग में नीति आयोग की रिपोर्ट के साथ लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी पर सरकार को घेरने की रणनीति बनी। लॉ एंड ऑर्डर पूरा चरमरा, जैसे कि न्यायपालिका पर जो अटैक किया पुलिसों ने, उसके बाद एक रिंकू सिंह की हत्या हो गई पूर्णिया सरसी में, और अभी आप देखिए पुलिसिया राज का, एक नई दुल्हन के घर में बिना पुलिस महिला के आप घुस के जांच कर रहे हैं कि शराब है, बिना रिपोर्ट के, बिना वारंट के। क्या यह सरकार, क्या यह जनता की सरकार जो कही जाती थी, क्या यह पुलिसिया राज की सरकार हो गई, पुलिसिया तंत्र का सरकार हो गया? क्या माननीय मुख्यमंत्री को दिख नहीं रहा है कि बिना वारंट के किसी को जाना नहीं चाहिए? शराबबंदी का क्रियान्वयन में कई प्रकार की चूक है। सरकार नशा के खिलाफ अपने आप को एक इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से प्रचार करती है। शराबबंदी है तो गुटखा का भी तो बंदी है। पटना में धरले में गुटखा की बिक्री हो रही है, तो आप उसकी बिक्री पर क्यों नहीं रोक लगा रही है? आपकी पुलिस वहाँ की छापामारी। ये सरकार के इवेंट के रूप में शराबबंदी का यूज करती है। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह समेत विपक्ष के 12 सांसदों को मौजूदा सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। सदन के मॉनसून सत्र में अनुशासनहीनता के आरोप में यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया है। वेल में जाना हमारा राइट है। वेल में जाना किसी भी मेंबर का राइट है, प्रोटेस्ट करना राइट है। उस ये के तहत हम लोग गए थे। हम लोग तो बाकी ऐसे नहीं किया है कोई काम जो अनडेमोक्रेटिक हो, असंवैधानिक हो। बाकी जो फैसला ये लोग अगर एक तरफा फैसला लिए हैं तो ले, हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की लड़ाई को तो छोड़ने वाले नहीं हैं। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिससे 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी जाने की नौबत है। जिन लोगों का आंख खराब हुआ तो उनकी माने तो मुजफ्फरपुर के जरन छपरा मौजूद आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें कई लोगों ने इस उम्मीद में ऑपरेशन कराया कि वो अब पहले के मुकाबले बेहतर देख सकेंगे, लेकिन लापरवाही ने लोगों की जिंदगी को अंधेरा कर दिया। लोगों की माने तो कई लोगों की इन्फेक्शन की वजह से आंख भी निकालनी पड़ी। पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि जांच के लिए 3 सदस्यों वाली डॉक्टरों की टीम बनाई गई है, जो 2 दिनों के अंदर अपना रिपोर्ट देगी। कहाँ करवाए थे ऑपरेशन? अभी क्या परेशानी हो रही है? यहीं पे अभी क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है जो आँख आपका डेड कर गया, इस आँख को निकलवा देने में ही फायदा नहीं तो इन्फेक्शन लग जाएगा, ये भी आँख खराब हो जाएगा।
क्यों ऐसा हुआ ये सब बता रहा है? नहीं, अभी जस्ट मेरे संज्ञान में एक व्यक्ति ने फोन किया था, मुझे संज्ञान में आया, मैंने उनसे कहा कि आवेदन दे दीजिए और मैं अविलंब इसकी जांच करवाता हूँ। ब्लाइंडनेस कंट्रोल के इंचार्ज अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होते हैं, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम बना दे रहा हूँ, जिसमें कि आई स्पेशलिस्ट भी होंगे और वो 3 दिन के अंदर जांच करके प्रतिवेदन देंगे कि किस परिस्थिति में हुआ, ऑपरेशन में क्यों नहीं जो है ऑपरेशन के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया या नहीं किया गया और किस परिस्थिति में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बीते 16 नवंबर को हुई मैराथन समीक्षा बैठक के बाद मद्य निषेध विभाग और पुलिस विभाग लगातार एक्शन मोड में है। इन दोनों विभागों की संयुक्त कार्रवाई में अब तक 19,175 छापेमारी की गई, जबकि 4,000 अभियोग दर्ज किया गया है। साथ ही 4,670 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा 1,70,000 लीटर शराब जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 400 वाहनों को भी जब्त किया गया है। विभाग ने अधिकारियों की कमी को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय से पुलिस अधिकारियों की मांग की है। उत्पाद आयुक्त ने कहा कि सड़क पर आ रही शराब को देखते हुए नदियों में भी पेट्रोलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा जिले के चेक पोस्ट को भी दुरुस्त किया जा रहा है। पटना में होम डिलीवरी को देखते हुए उपायुक्त आयुक्त ने एक्शन प्लान बनाए जाने की भी जानकारी दी है। जानते हैं कि बहुत सारा इंटेलिजेंस होता है, सूचना होती है, उसकी संग्रहण के लिए गश्ती करना आवश्यक है, तो उसके लिए हम लोग एक कार्य योजना के तहत सघन वाहन गश्ती भी करवाने की एक योजना बना रहे हैं। नदियों के माध्यम से भी जो ट्रांजैक्शन होता है अवैध शराब का, उसको रोकने के लिए नदी में रिवर पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जिलों में जो आवश्यकता अनुसार गृह रक्षक और सैप को भी उपलब्ध कराया जा रहा है मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी को। अभी जो मैन पावर की कमी आती है उसको लेकर के बहुत जगह पर डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो IT बॉय होते हैं आदि की भी व्यवस्था जिलों में कराई जा रही है। अरवल के कलेर थाना के NH 139 पर पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की। नंदिनी होटल के पास वाहन चेकिंग के दौरान औरंगाबाद की तरफ से चलकर आ रही एक ट्रक को संदेह के आधार पर पुलिस ने रोका। ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ट्रक का ड्राइवर सोबराती शेख समस्तीपुर का रहने वाला बताया जाता है। वहीं ड्राइवर का सहायक दीपक कुमार यूपी के सोनीपत का रहने वाला है। अब बात कोरोना के नए रूप की, नए खतरे की। कोरोना को लेकर बिहार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आज मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी मेडिकल कॉलेजों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और RT-PCR लैब से लेकर जीनोम लैब और इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी ली। मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ IGIMS के भी निदेशक और अधीक्षक शामिल हुए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सभी RT-PCR लैब को कोई भी सूचना मिलने पर मुख्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिए गए। वहीं बाहर से आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। कई तरह के गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर समीक्षा हुआ और पूरे विभाग को अलर्ट पे रखा गया है। जितने भी हमारे RT-PCR लैब हैं सभी जगहों पर ये हिदायत है कि कोई भी नई तरह की सूचना मिले तो तुरंत मुख्यालय को जानकारी देना। हालांकि अभी नया वेरिएंट का कोई केस अपने देश में कहीं नहीं मिला है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम सब लोग, पूरा विभाग अलर्ट पे है और जो विभिन्न तरीके से जांच करने हैं वो हो रहे हैं और जो विदेश से आए हुए लोग हैं उन लोगों पे खास नज़र है। सूची भी भारत सरकार से प्राप्त हुई है तो उसके आलोक में उन लोगों का सैंपल भी लेके उनकी जांच कराई जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।